कहानी की शुरुआत होती है मैनचेस्टर में, जहाँ पर एक अनजान आदमी अपने किसी पापों का प्रायश्चित करना चाहता है और वो अपनी मन की शांति के लिए एक गुरु के आश्रम पहुँचता है। पर वो गुरुजी पहले ही उसे कह देते हैं कि उसने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित इस जन्म में पूरा नहीं हो सकता। उन पापों की सज़ा उसे उसके अगले जन्म में भी भुगतना पड़ेगा। उसके बाद वो आदमी घर वापस जाकर अपने सारे गुनाहों के बारे में एक चिट्ठी में लिखता है और एक बड़े से संदूक में उस चिट्ठी को डाल देता है और उसके बाद खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। उसके बाद कहानी आती है डॉक्टर कबीर मल्होत्रा की जिंदगी में, जो अपनी पत्नी सिया के साथ यूके में एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। एक दिन कबीर सिया के साथ बाहर डिनर करने का प्लान करता है और वो सिया से वादा करता है कि वो अपना काम खत्म करके डायरेक्ट रेस्टोरेंट पहुंच जाएगा। लेकिन रेस्टोरेंट पहुंचने में उसे बहुत देर हो जाती है और वहां जाकर वो देखता है कि सिया वहां पर नहीं है। वो सिया को बहुत बार फ़ोन करता है पर सिया फ़ोन नहीं उठाती है। इसके बाद वो रेस्टोरेंट में सिया के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन कोई भी सिया के बारे में कुछ बता नहीं पाते हैं। उसके बाद जब फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और सिया के काम की जगह जाकर भी कबीर को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता, तब वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। सिया को लेकर कबीर बहुत परेशान हो जाता है और एक दिन अचानक रात में कबीर को एक लड़की का फ़ोन आता है और वो उससे कहती है कि वो उसकी पत्नी को ढूंढने में उसकी मदद कर सकती है। ये बात सुनकर कबीर उस लड़की से एक रेस्टोरेंट में मिलने जाता है। उस लड़की का नाम है दिशा और वो कहती है कि उसने सिया के मिसिंग होने का न्यूज़ टीवी पर देखा है। दिशा कबीर से कहती है कि उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स है, जिनकी मदद से वो किसी इंसान के कोई चीज़ छूकर उस इंसान के पास्ट या फ्यूचर के बारे में छोटी छोटी चीज़ें देख सकती है और वो सिया को ढूंढने में कबीर की मदद करना चाहती है। इन सब बातों पर कबीर यकीन नहीं करता है और उसे लगता है कि दिशा उसके साथ मजाक कर रही है और वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। अगले दिन पुलिस को एक गाड़ी मिलती है। एक आदमी ने सिया को उस गाड़ी में रात को देखा था। पुलिस के कहने पर कबीर उस जगह पर जाता है और वहाँ पर दिशा भी आती है। असल में दिशा अपने पावर्स का इस्तेमाल करके इससे पहले भी पुलिस की मदद कर चुकी है, लेकिन कबीर उसे वहाँ देखकर गुस्सा हो जाता है और पुलिस पर चिल्लाता है। लेकिन उस गाड़ी को छूकर दिशा को एक घर दिखता है और दिशा कहती है कि ये गाड़ी उस घर पर गई थी, लेकिन उस घर में जाकर उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है और वहाँ पुलिस को फ़ोन आता है कि सिया से मिलता जुलता एक डेड बॉडी मॉर्ग में आई है और कबीर को उस डेड बॉडी को पहचानना पड़ेगा। वहाँ से जाने से पहले दिशा कबीर को कहती है कि सिया नोज रिंग पहनती है या नहीं। कबीर मॉर्ग में जाकर देखता है कि वो बॉडी सिया की नहीं है और वो देखता है कि वो बॉडी जिस लड़की की है उसने एक नोज रिंग पहना हुआ था। उसके बाद कबीर को भी दिशा के पावर पर थोड़ा यकीन होने लगता है। सिया की कोई खबर ना मिलने के वजह से कबीर बिल्कुल टूट जाता है। उसे कुछ और रास्ता नहीं दिख रहा था, इसीलिए वो दिशा से हेल्प मांगने के लिए जाता है। उसके बाद दिशा कबीर के घर में जाती है और वहाँ पर सिया के एक बर्थडे के वीडियो में वो सिया और कबीर की फ्रेंड मोनिका को देखती है और उसे देखकर दिशा को उस पर शक होता है। उसके बाद वो दोनों मोनिका के घर में जाते हैं, लेकिन बाहर जाकर वो लोग देखते हैं कि मोनिका को पहले से ही किसी ने मार दिया है। इन सब के बाद दिशा को अपने और कबीर के बारे में कुछ नज़र आता है, लेकिन वो इस बारे में कबीर को कुछ नहीं बताती और कुछ बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कबीर को एक फ़ोन आता है जिसमें ये कहा जाता है कि सिया किडनैप हो चुकी है और सिया को छुड़ाने के लिए किडनैपर्स कबीर से 1 मिलियन पाउंड्स मांगते हैं। किडनैपर कबीर को उसके कहे हुए जगह पर अकेले ही पैसे लेकर आने के लिए कहता है और वो कहता है कि वो फ़ोन पर ही उसका डायरेक्शन देता रहेगा। लेकिन जाने से पहले पुलिस कबीर के हाथ में एक ट्रांसमीटर फिट कर देते हैं ताकि वो लोग कबीर को ट्रैक कर सके। लेकिन रास्ते में किडनैपर्स के आदमी उस ट्रांसमीटर को खराब कर देता है ताकि पुलिस कबीर को ट्रैक ना कर पाए।
उसके बाद कबीर किडनैपर के बताए हुए डायरेक्शन से एक डांस बार में पहुंचता है। उसके बाद किडनैपर कबीर को वहां के एक बाथरूम में पैसों का बैग रखने के लिए कहता है और उसे कहता है कि वहां के बेसमेंट में सिया है। लेकिन बेसमेंट में कबीर को सिया नहीं मिलती और दूसरी तरफ किडनैपर्स के आदमी को ये पता चल जाता है कि उस बैग में पैसे ही नहीं थे और वो लोग वहां आकर कबीर को मारते हैं और सिया को भी मार डालने की धमकी देते हैं। और वो लोग जब वहां से जा रहे थे तब कबीर उन लोगों का पीछा करते हुए दिशा के गाड़ी से टकरा जाता है। दिशा कबीर से कहती है कि वो जानती है कि सिया कहाँ है। दरअसल दिशा के घर में कबीर का एक रुमाल रह गया था और उस रुमाल को अपने हाथ में लेने के बाद दिशा को एक मेंशन दिखता है और वहाँ पर एक संदूक भी दिखता है। उसके बाद दिशा पुलिस और कबीर को उस मेंशन में लेकर जाती है और वहाँ पर उन्हें वही संदूक दिखता है। उस संदूक को खोलकर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक कंकाल रखा हुआ है और उसके साथ एक चिट्ठी भी थी। उस चिट्ठी में एक फोटो था। वो फोटो किसी और का नहीं बल्कि कबीर का ही है और उस चिट्ठी को पढ़कर उन लोगों को ये पता चलता है कि पिछले जन्म में कबीर अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था, लेकिन कबीर की एक दोस्त की बुरी नज़र उसकी पत्नी पर पड़ी थी और वो कबीर को उसकी पत्नी के खिलाफ भड़काता है, जिसके वजह से कबीर अपनी पत्नी पर शक करने लगता है और शक के वजह से वो उसे मार डालता है और इसी संदूक में उसकी बॉडी को छुपा देता है। और उसके बाद जब उसे सच का पता चलता है तब वो खुद को माफ नहीं कर पाता और खुद को मारने से पहले वो अपनी सारी गुनाहें इस चिट्ठी में लिखता है। ये चिट्ठी पढ़कर कबीर को लगता है कि पिछले जन्म में उसने अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं किया, इसीलिए उसे इस जन्म में इसका सजा मिल रहा है। उसके बाद किडनैपर कबीर के घर में एक सीडी भेजता है जिसमें ये वीडियो था कि वो लोग सिया पर बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। उसके बाद किडनैपर फिर से कबीर को फोन करता है और इस बार पैसों के साथ उसे एक शिप पे बुलाता है। कबीर इस बार पुलिस को बिना बताए दिशा को लेकर वहाँ जाता है, लेकिन दिशा कबीर के साथ डेक में नहीं जाती, वो कार में ही रहती है। डेक में जाकर कबीर को ये पता चलता है कि सिया के किडनैप उसका और उसके बॉयफ्रेंड का ही साजिश था, जिसको कबीर इससे पहले एक बार में सिया को तंग करने के लिए मारा था। सिया एक के बाद एक अपने हर कारनामों के बारे में बताती है और मोनिका जो कि उन दोनों की दोस्त थी वो भी सिया का साथ दे रही थी, लेकिन सिया ने उसे भी मार दिया था। और उसके बाद वो जब कबीर पर गोली चलाने वाली थी तभी वहाँ पर दिशा आ जाती है और सिया के हाथ से गन फेंक देती है, क्योंकि कार में बैठे हुए दिशा ने ये सब कुछ पहले ही महसूस कर लिया था। उसके बाद कबीर जब उन गुंडों से लड़ाई कर रहा था तब दिशा सिया के हाथों से गन छुड़ाने की कोशिश करती है, तब सिया उसे धक्का दे देती है और वो डेक से गिर जाती है और कबीर जब उसे बचाने के लिए जाता है तब बाकी सारे गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं। सिया को लगता है कि कबीर और दिशा यहीं पर मर जाएंगे और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन कबीर उन गुंडों को मार देता है और दिशा को भी बचा लेता है, लेकिन वो खुद जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ सिया कबीर के मम्मी पापा को ये कहती है कि उन गुंडों से सिया को बचाते हुए कबीर की मौत हो गई है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सिया को अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कबीर की ऑपरेशन चल रहा था, तब कबीर की आत्मा फिर से उसी गुरुजी से मिलता है और वो गुरुजी कबीर से ये कहते हैं कि उसने जो भी पाप किया था उन सारी पापों की सज़ा उसे मिल चुकी है और उसने इस जिंदगी में एक डॉक्टर बनके बहुत सारी लोगों की जान बचाकर पुण्य कमाया है, इसीलिए उसके कर्मों का चक्र पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी उसका एक और कर्तव्य बाकी है। उसके बाद दिशा यूके से इंडिया चली आई थी। 6 महीने बाद अचानक एक दिन कबीर दिशा से मिलने के लिए गोवा उसके घर में जाता है और वो कहता है कि ठीक होने के बाद वो उस मेंशन में फिर से गया था और उसे वहाँ पर एक तस्वीर मिला था। वो तस्वीर पिछले जन्म के कबीर और उसकी पत्नी की थी और पिछले जन्म में उसकी पत्नी कोई और नहीं बल्कि दिशा ही थी और कबीर अपना हर पापों का प्रायश्चित करने के बाद इस जिंदगी में
दिशा के प्रति अपने हर जिम्मेदारियों को निभाने वाला था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि इस चैनल पर आए हुए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।